कुमार संजय सर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने आज के सेशन में। आज होने वाली है टीजीटी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज नंबर 13। इस वाली सीरीज में एज यूजली सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डेटा को इंक्लूड किया गया है। जो लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अभी तक समझ पाए होंगे कि किस प्रकार का कंटेंट जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं यहाँ पर। अब देखिए, सेशन के टाइम पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। अगर आप में से किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज का PDF चाहिए तो SR कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप इसमें दिया गया, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है हमारा TGT का पेड बैच लेने के लिए टेस्ट सीरीज का, तो आप दिए गए नंबर पर जो कि टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपना जो है मैसेज छोड़ सकते हैं, या फिर उसमें जो नंबर दिए हैं लिंक में नीचे दिए गए हैं उन पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमने आज का सेशन। यहाँ पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि जॉन मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड, ठीक है, इज मोस्ट सिमिलर इन लिंग्विस्टिक स्टाइल टू व्हाट बुक्स फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। अभी देखिए, कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मान लो ये इधर पैराडाइज रिगेंड दिया है और नीचे पैराडाइज लॉस्ट है। अभी प्रश्न ये पूछ रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट की वह कौन कौन सी किताबें हैं जो पैराडाइज रिगेंड की लिंग्विस्टिक स्टाइल से मैच करती हैं। कहने का मतलब है जो लिंग्विस्टिक स्टाइल पैराडाइज लॉस्ट की है वो पैराडाइज रिगेंड की जो लिंग्विस्टिक स्टाइल है वो पैराडाइज लॉस्ट की किन बुक के साथ मैच करती है। क्या वो 3 और 4 है, क्या वो 5 और 6 है, क्या वो 8 और 9 है, या फिर वो 11 और 12 है। तो क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा डी। देखिए कितना दमदार जो है प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन के ऊपर है। पूछा जा रहा था फाउंडेशन स्टोरी ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट डिराइव्स फ्रॉम व्हाट टेक्स्ट। कहने का मतलब ये जो फाउंडेशन स्टोरी है पैराडाइज लॉस्ट की, ये बेसिकली किस वाले टेक्स्ट से जो है वो ली गई है। क्या वो बुक ऑफ जेनेसिस है, बुक ऑफ रेवल्यूशन है, या फिर द ओडिसी है, कंटेम्पररी टेल्स है, या ठीक है, या फिर द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर है। अलग मैंने आपको जो है ऑप्शन दे दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द बुक ऑफ जेनेसिस। ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है आपको, तो इससे आप मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं, ए भैया जी चलो, इन द डेमोनिक काउंसिल ऑफ बुक 2 पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रिगेंड, who proposes that Satan should tempt Jesus with lust for a beautiful woman the way Solomon was tempted। कहने का मतलब ये पूछ रहा है बुक नंबर 2 किसकी? पैराडाइज रिगेंट की। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो सैटन को बेसिकली ये राय देता है कि आपको भी उसे जो है टेम्प्ट करना चाहिए, जैसे कि सोलोमन, ठीक है, को टेम्प्ट किया गया था। तो कौन सा ऐसा इसमें जो है वो आपका एंजल है वो बता रहा है। ठीक है, क्या वो बेलियाल है, बेल्जिबब है, वीनस है, या फिर सैटर्न है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट देख के बताइए। आपके सामने है ये, क्या हो सकता है? देखिए एकदम नया क्वेश्चन है, अभी हमको पता है कि आपने पढ़ा नहीं होगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, बेलियाल। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में लगा लो। फिर बता दे रहा हूं, पैराडाइज रिगेंड की बुक नंबर 2 की बात कर रहा है। उसमें कौन प्रपोज करता है सैटन को कि सैटन को टेम्प्ट करना चाहिए जीसस को, ठीक है, लस्ट फॉर अ ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है, ब्यूटीफुल वुमन के रूप में, जैसे कि सोलोमन को टेम्प्ट किया गया था। ये वाला प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे जॉन मिल्टन वॉज फ्लुएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ये तो खैर आपको पता होगा, ये पूछा भी जा चुका है तो आपको पता होगा अच्छी तरीके से। चलिए देखिए, बताइए क्या है। क्या वो लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू है, लैटिन, संस्कृत एंड अरमेइक है, लैटिन, अरेबिक एंड स्पेनिश है, मंदारिन, डच एंड फ्रेंच है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए, वेरी गुड। आगे देखते हैं फटाफट। यहाँ पूछा गया बुक नंबर 6 है, किसकी बात कर रहा है? बुक नंबर 6 है पैराडाइज लॉस्ट की। सैटन इन्वेंट समथिंग दैट इज थिंग्स विल हेल्प व्हेन ही इज वॉर अगेंस्ट गॉड, व्हाट इज इट? कहने का मतलब है बुक नंबर 6 में, किसकी? पैराडाइज लॉस्ट में, सैटन ऐसा क्या इजाद करता है जिसे उसे पता लगता है कि वो अपने वॉर में जीत जाएगा? बताइए। चलिए, तो क्या वो गन पाउडर प्लॉट की बात कर रहा है, या फिर एडमेंटाइन आर्मर की बात कर रहा है, या फिर चैरियट ऑफ पैटर्नल डाइटी की बात कर रहा है, या फिर थंडरबोल्ट की?
तो इसका आंसर हो जाएगा गन पाउडर प्लॉट। ठीक है, गन पाउडर प्लॉट आप सभी लोग जानते हैं, अगर जानते हैं तो बताइएगा। 1605 में ये आता है गन पाउडर प्लॉट। ये बुक नंबर याद रखना है, बुक नंबर याद रखना है, ये वाले पेपर में आ सकता है, बुक नंबर 6 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट में लगा लो। गन पाउडर प्लॉट के बाद किस बुक में होती है पैराडाइज लॉस्ट की? तो आंसर हो जाएगा हमारा बुक नंबर 6। ठीक है जी। अब यहाँ पूछा जा रहा है विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक नंबर 11 एंड 12। तो पहला आपको याद रखना है कि किस में जो है एडम, किस बुक में एडम जो है वो फ्यूचर की बात करते हैं, तो बुक नंबर आपकी 11 और 12 हो जाएगी। अब कौन सा एंजल जो है ये बताता है एडम को अबाउट द फ्यूचर? ठीक है, तो क्या वो राफेल है, यूरियल है, माइकल है या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सी, माइकल टेल्स आदम अबाउट द फ्यूचर इन बुक नंबर 11 एंड 12। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। चलो वेरी गुड। आगे बात करते हैं, पूछा जा रहा है टू विच कैटेगरी द टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वीनस एंड एडोनियस एंड द रेप ऑफ द लुक्रेसी बिलोंग्स। कहने का मतलब शेक्सपियर महोदय जी के दो वर्क ऐसे हैं, एक वीनस एंड एडोनियस है और दूसरा आपका रेप ऑफ द लुक्रेसी है। तो ये किस कैटेगरी से में बिलोंग करते हैं जो ऑप्शन में दिए गए? क्या ये सोनेट की कैटेगरी में आएंगे या फिर ये कलेक्शन ऑफ पोएम में आएंगे या फिर नैरेटिव पोएम में आएंगे या फिर लैम्पून में आएंगे? तो क्या हो सकता है इसका आंसर? बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेना, तो ले भी लीजिए, आपको दिक्कत नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लॉन्ग नैरेटिव में ही आते हैं, मतलब नैरेटिव पोएम में आती है। पीछे वाले हमने करवाया था, बताना है आपको कि वीनस एंड एडोनियस में कितनी लाइंस हैं, ये बता देना है, मतलब कितनी लाइन के स्ट्रेंजा है ये समझिए हम। विच फेमस शेक्सपियरियन प्ले, या शेक्सपियरियन होना चाहिए, शेक्सपियरियन प्ले डज द क्विट द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉयर्स कम फ्रॉम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टेटमेंट है ये, लेट्स किल ऑल द लॉयर्स। ये वाला स्टेटमेंट शेक्सपियर के किस प्ले से लिया गया है? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर से, रिचार्ड सेकंड से, पेरिकल से, या फिर किंग हेनरी सिक्स। ठीक है, पार्ट नंबर 2 किससे ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किंग हेनरी सिक्स पार्ट नंबर 2। यहां से ये लाइन आती है किल ऑल द लायर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इतना कर लेना है, एक बार आ चुका है तो इसका आपको क्या ध्यान देना है? एक्ट नंबर और सीन नंबर आपको ध्यान देना। ठीक, एक्ट और सीन। आगे देखेंगे, यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट रिलीजन हैड द मोस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल पावर इन शेक्सपियर्स टाइम। मतलब शेक्सपियर के टाइम पर अगर बात करें तो किस रिलीजन का जलवा था? कैथोलिज्म का, बुद्धिज्म का, जो प्रोटेस्टेंटिज्म का, या फिर नॉर्मनिज्म का? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रोटेस्टेंटिज्म। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेस्टेंटिज्म। चलिए भाई जी, यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ एन एलिजाबेथन मास्क। मतलब इसमें जो है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली एलिजाबेथन मास्क की, जो उस टाइम पर मास्क लिखा जा रहा था? क्या ये है हॉरर प्ले फीचरिंग सुपर नेचुरल फोर्सेस? मतलब इसमें क्या है कि ये हॉरर प्ले है और जिसमें सुपर नेचुरल जो है फोर्सेस दिखाई जाएंगी, या फिर एक सोफिस्टिकेटेड कॉमेडी है जिसमें सरप्राइजिंग एंडिंग होती है, या फिर एक ड्रामा है फीचरिंग प्लेयर रिप्रेजेंट द मिथ और एलेजोरिकल फिगर्स, या फिर डी ऑप्शन में या परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिकल प्ले इन अ कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, एक ड्रामा है जिसमें फीचरिंग प्लेयर्स जो होते हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं मिथिकल या फिर एलेजोरिकल फिगर्स। ठीक है, एलेगरी जिससे बना है, एलेजोरिकल फिगर्स, तो इसमें एलेजोरिकल फिगर्स जो है वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, एलिजाबेथन मास्क में ये। अब यहाँ पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक द प्लॉट ऑफ वीनस एंड एडोनियस इज बेस्ड पैसेज फ्रॉम। मतलब कहने का ये है कि जो वीनस एंड एडोनियस का बेसिकली प्लॉट है वो कहाँ से लिया गया है, फिर इसकी स्टोरी जो है वो कहाँ से ली गई है, बस इतना समझो। बाइबल से है, या फिर क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले हैं उनसे, या ओबिड का मेटामॉर्फोसिस है उससे, या फिर एन अर्ली शेक्सपियरियन प्ले हैं उनसे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। आगे पूछा जा रहा है शेक्सपियर ज्वाइंट द चैम्बरलिन्स मेन थियोरेटिकल कंपनी एज। मतलब कहने का ये शेक्सपियर ने जो चैम्बरलिन मेंस का जो थियोरेटिकल कंपनी थी उसको कैसे ज्वाइन किया था? एक्टर के रूप में, प्लेराइट के रूप में, प्लेराइट के रूप में, या फिर पोएट के रूप में, या फिर प्लेराइट के रूप में और एक राइटर के रूप में, या फिर कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेराइट एंड राइटर। ठीक है, ये आपको समझना है।
देखो एक चीज समझना, इन दोनों में अंतर है। यहाँ पर ज्यादा कुकू लिवर लिवर मत करना। एक्टर एंड प्लेराइट, और प्लेराइट एंड पोएट, और प्लेराइट एंड राइटर, तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। ये एक्टर फैक्टर, अब ये मत देख लेना कि एक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये इसमें एक्टिंग किए थे, तो ये वाला नहीं, ऐसा नहीं। इसका आंसर पहले एज अ प्लेराइट ही थे और राइटर के रूप में इन्होंने इसमें ज्वाइन किया था, बाद में इन्होंने एक्टर का काम किया था, ठीक है। अब इसमें पूछा गया मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट जो है वो सीक्वल पूछा गया है, मतलब सीक्वल, ठीक है। इसमें करंट जो है कौन सा करेक्ट जो है सीक्वल है। सीक्वेंस मतलब इसे पूछा जा रहा है। शेक्सपियर के प्लेज यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसको देखिएगा। मैं फटाफट आपको जो है आंसर इसका बता दे रहा हूँ। देखो इसमें पहला ऑप्शन होगा कॉमेडी ऑफ एरर, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, उसके बाद मस्ट अबाउट नथिंग, और फिर आता है आपका लास्ट में हेनरी पार्ट, ठीक है 3। ये इसका करेक्ट जो है सीक्वेंस है। आपकी जो है शुरुआत हो जाती है ये 1594 से, ठीक है, और फिर आप ये देखेंगे 1595 के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और ये ऐसे भी 96 में आएगा, लगभग 96 में, 1596 में, ठीक है। अरे भाई एक मिनट, 1596 में आएगा ये। हाँ फिर ये लास्ट में है, मतलब ये जो ये सबसे लास्ट में आता है, ठीक। बाकी आप अपना देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये करेक्ट सीक्वेंस है। बस अभी देखो लगातार जो पूछा जा रहा है ना पेपर में, आपको केवल ये सब डेट वेट इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब अपर लेवल के क्वेश्चन हैं, टीजीटी में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे देखो ये किंग लियर हो गया ना आपका, एक मैकबेथ हो गया, ये जो ट्रेजरीज आपकी हैं इनके बारे में आपको डेट पता होनी चाहिए। बाकी इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट डिग्री है ये वाला, इसका डेट आ सकता है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और बाकी मच अडो अबाउट नथिंग है ये, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा नहीं। अब इसमें पूछा गया है भैया जी, पूछा जा रहा है द बेटर पार्ट ऑफ वैलोर इज डिस्क्रेशन, मतलब जिसके पास दिमाग है बस वही सबसे अच्छा हिस्सा होता है वैलोर का, यानी कि उत्साह का। तो ये कौन से शेक्सपियर के प्ले में, क्या वो हेमलेट में, ट्वेल्थ नाइट में, टेम्पेस्ट में, या हेनरी फोर्थ पार्ट 1? इसका आंसर हो जाएगा डी, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, ठीक। चलो वेरी गुड। अब ये वाला पढ़िए, ये तो बहुत सरल है, इसका तो आंसर सबको पता होगा। देखिए क्या है इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा भाई। ये 1933 में इनकी डेथ होती है, तो होती है बिल्कुल। देखो इसमें पूछा गया नहीं ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो इनको क्या नोबेल प्राइज मिलता है नोबेल के लिए। और इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो जॉन और ब्लैंक वैली होते हैं, और इन्होंने जो ऑक्सफोर्ड को अटेंड किया हुआ था, क्या सही नहीं है इसमें, तो आंसर हो जाएगा अभी। इनको नोबेल प्राइज नोबेल्स के लिए नहीं मिला था ना, प्लेज के लिए मिला था, पता ही आपको। कब मिला था वो भी आपको पता ही है। तो उसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है गॉल्सवर्दी के बारे में। इनके जो प्लेस हैं बेसिकली हिज प्लेस डील्स विद द साइकोलॉजिकल ऑफ ह्यूमन माइंड, उससे संबंधित है क्या, मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि गॉल्सवर्दी की जो प्ले हैं वो व्यक्ति की साइकोलॉजी से एसोसिएटेड है, आपको पता होना चाहिए। ही रोट मैनी अनप्लीजेंट प्लेस, क्या इन्होंने बहुत सारे अनप्लीजेंट प्लेस लिखे हैं। हिज नॉवेल शोज ह्यूमर एंड पैथोस, दिखाते हैं क्या। और हिज प्लेस डील्स विद द इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक एंड सोशल लाइफ, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट में है। कुछ लोग जो है अनप्लीजेंट पर भी टिक करेंगे, लेकिन ये नहीं है। अनप्लीजेंट, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट के लिए कौन जाने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये कौन आपके हैं, जीवी शॉ, ठीक है। ड्रामा ऑफ आइडियाज के लिए कौन जाना जाता है, ड्रामा आइडियाज के लिए कौन जाना जाता है, वो भी जीवी शॉ ही है, ठीक है। आपको याद रखना है इनके जो प्लेस हैं अधिकतर डोमेस्टिक इश्यूज और सोशल इश्यूज को लेकर के आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम प्लेस के लिए अब अगर इसमें होता तो ये प्रॉब्लम प्लेस के लिए जाने जाते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा फेमस कौन है, जीवी शॉ है। गाउसवर्दी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस थे, ऑब्वियसली शॉ से, इब्सन से, सिडनी ग्रॉन्डी से, एफ डी बॉस से, तो आंसर हो जाएगा बी, हेनरी गिब्सन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है यहाँ पर, है गाउसवर्दी के बारे में कौन सा सही है। क्या उनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ पेन इंटरनेशनल इलेक्ट किया गया था 1922 ईस्वी में, क्या उनको जो है अवार्ड मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट 1930 ईस्वी में, और क्या उन्होंने जो नोबेल प्राइज सेरेमनी थी वो 10 दिसंबर को अटेंड की थी, या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा इसमें सही है। सही पूछा गया, याद रखना, गलत नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही बात है। ये 1929 नहीं होगा, मतलब 1930 नहीं होगा, और ये 1922 नहीं होगा, 21 में होगा, ठीक है। आपको सबको इसका आंसर हो जाएगा सी।
अब इसमें पूछा जा रहा है, ये भाई मतलब थोड़ा ग्रामेटिकल इसमें एरर है, पूछा गया है इसमें कौन सा जो है हिस्से में गलती है वो पूछी जा रही है आपसे, या फिर है या नहीं वो भी। तो इसमें देखो लिखा है सुनीता इन एडिशन टू हर फ्रेंड्स वर एक्यूज्ड ऑफ नॉट टेलिंग द ट्रूथ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसमें कौन से हिस्से में गलती है देखिए और समझिए, बताइए। देखो एक बात ध्यान रखना, सुनीता इन एडिशन टू हर फ्रेंड, ठीक है, बात किसकी हो रही, तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि इन एडिशन टू एज वेल एज लगा हो सब्जेक्ट पहले वाले के हिसाब से आनी चाहिए वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब क्या होनी चाहिए थे, वॉज होनी चाहिए, यहाँ लगा है वर्ब, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, बाकी सब सही है। अब यहाँ देखेंगे, देखो लिखा अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैज शोन देयर इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट एग्जाम्स, यस। तो इसमें क्या गलती है, किस वाले हिस्से में गलती होगी, देखो फिर हम आंसर बताते हैं। देखो तो देखो आपको पता होना चाहिए, जब भी आ मैनी आएगा, ठीक है, आ मैनी लिखा होगा तो आगे सिंगुलर वर्ब लगानी है। लेकिन यहाँ पर ग्रेट मैनी लिखा हुआ है, ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ हैज लिखा है, यहाँ क्या होना चाहिए था, है होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ लो, बाकी सब सही इसमें। तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, ये बी। ठीक है, ये बी वाला सही होगा, यानी कि आंसर सी होगा, सी में ऑप्शन है बी, तो ये वाला। ऑप्शन में भी देखो ऊपर नीचे है, इसलिए समझ लेना, फिर से बता रहा हूँ, ऑप्शन सी है, लेकिन ऑप्शन सी का पोर्शन कौन सा गलत है, बी वाला गलत है, जिसमें हैज है। अब यहाँ देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिल्यूड दीज लाइन्स अकर्स देयर इज वन ग्रेट सोसाइटी अलोन ऑन अर्थ द नोबल लिविंग एंड द नोबल डेड। ठीक है, ये प्रिल्यूड की किस किताब से जो है वो लाइन्स ली गई हैं, देयर इज वन ग्रेट सोसाइटी अलोन ऑन अर्थ, एक ही बढ़िया सोसाइटी थी अर्थ पर जो कि नोबल लिविंग एंड द नोबल डेड। तो ये कहाँ लाइन है, बुक नंबर 3 में है, बुक नंबर 1 में, बुक नंबर 9 में और बुक नंबर 11 में। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, बुक नंबर 11 में प्रिल्यूड की दी गई है। ठीक है जी, इसको लगा लो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लो। आगे आपसे पूछा जा रहा है कहाँ से लाइन ली गई है, ये वेदर वी यंग और ओल्ड आवर डेस्टिनी आवर विंग्स हर्ट एंड होम इज विद इन्फिनिट्यूड, कहाँ से ली गई है। अब देखो आपको क्या लग रहा होगा, आपने यहाँ देखा, ये देखो लिखा है, कहाँ गया ये कहाँ गया, हाँ यहाँ से, वेदर वी यंग और ओल्ड और डेस्टिनी, ये यंग और ओल्ड वाली बात आई तो आपको दिमाग में क्या आएगा, इमोर्टैलिटी ओड आएगा, डेंटन नब्बे आएगा, एक्सकर्जन आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या सही होगा, द प्रिल्यूड, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसमें पूछा गया है कौन सा जो है वो एंटोनियम नहीं है, पूछा गया है इनोकुअस का। ठीक, इनोकुअस का मतलब आप समझ रहे हैं हार्मफुल होता है, मतलब जिसमें जो है नुकसान ना हो। ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब, डिस्ट्रक्टेड होगा, इंसैनिटरी होगा, होलसम होगा, बेनफुल होगा। तो आंसर हो जाएगा सी, होलसम। ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी सभी जो है इसके एंटोनियम है। विच इज नॉट एन एंटो ऑफ फैसिमल, एंटो पूछा गया कौन सा नहीं है इसका, तो क्या होगा, डिस्टिंक्शन होगा, नोबिलिटी होगा, ओरिजिनलिटी होगा, मिनिएचर होगा। कौन सा जो है नहीं है, फैसिमल का आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, फैसिमल का मतलब होता है नमूना। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा डी, मिनिएचर, ये नहीं होगा। विच इज नॉट अ साइन ऑफ फेनेटिकल, मतलब ये है ना थोड़ा सा कट्टरपंथी होता है, एक्सट्रीमली मतलब प्लीज वाली चीजें। तो कौन सा इसका साइन नहीं होगा, नैरो माइंडेड होगा, स्टबर्न होगा, बायस्ड होगा, क्या होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा डी, इसका कोई नहीं होगा। ठीक है, सब सही है, मतलब ऊपर जितने तरीके हैं वो सब जो है इसके साइन हो हैं, ऑल आर करेक्ट, कोई ऑप्शन में नहीं है। अब इसमें पूछा गया माइकल पोएम जो है वो किसमें लिखी गई, क्या वो राइम रोल में है, ब्लैंक वर्स में, हीरोइक कपलेट में है, स्पेंसर एंड स्ट्रेंजा में है, किसमें है माइकल पोएम, बताइए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्लैंक वर्स में। अब इसमें पूछा गया हु सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ, ये तो बहुत फेमस लाइन है, इसको इंपॉर्टेंट में लगा लो, ये हमारे एग्जाम के लिए है, शैली ने, कॉलेज ने, लैम ने, अर्नोल्ड ने। तो ये डी हो जाएगा, मेमोरियल वर्सेस में बोला गया है ये अर्नोल्ड के द्वारा। और ये लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बैग आउट का मतलब पूछा गया है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है,
क्या होगा, सेव होगा, क्रिटिसाइज होगा, डैम्प होगा, स्टील होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिटिसाइज। तो ये रहे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले समय। जय हिंद, जय भारत।